दोस्तों इस पर्टिकुलर हफ्ते के जो लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं, आपको पता है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही पेनफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीजें इस समय केवल नर्वस हैं। मतलब कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इवन उन पर्टिकुलर कंट्री से भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा जो ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम है यूएस, इनके नाम है यूएस। और अगर आप देखेंगे ईरान, इजराइल, ये कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्टली पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है। और अगर आप उनसे पूछोगे कि वॉर को लेकर क्या नेक्स्ट फेज होगा, तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा। यूएस से पूछोगे तो वो कुछ और बताता रहता है। और इजराइल अभी अपने ही अटैक जोन में है लेबनान पे, और मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। मतलब चीजें इस तरीके की हैं कि आप अपने क्लियर डायरेक्शन को नहीं पता कर सकते, तो इसलिए इवेंट आते हैं। और इवेंट हमें क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या क्या चीजें, जो टेंशन आने वाली है वो बेसिकली आने वाली है डेटा से। तो वो डेटा आपको पता होना चाहिए। तो उस डेटा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, जापान के पोल इन्फ्लेशन के कल आने लगेंगे, और ये सबसे खराब अपडेट होगी। इस हफ्ते की सबसे खराब अपडेट ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी तक चाहे यूएस से नंबर आए हों, चाहे ईरान से आए हों, चाहे देखिएगा यूरोप से आए, चाहे देखिएगा मिडिल ईस्ट से आए, चाहे एशिया से आए, ये सारी कंट्री अगर आप देखोगे, सारी कंट्री, सारे कंटिनेंट के जितने नंबर आ रहे हैं वो स्पाइक होके आ रहे हैं। ठीक है। और पिछले 30 साल 40 साल का रिकॉर्ड है कि जापान ने इन्फ्लेशन के बारे में कोई बात नहीं करी है, ना तो इन्फ्लेशन देखा है। मतलब जापानीज इस तरीके के होते हैं कि उनको इन्फ्लेशन पता ही नहीं, महंगाई क्या होती है उन्हें पता ही नहीं है बेसिकली। और अब वो इस चीज का हीट फील कर रहे हैं कि उनका इन्फ्लेशन 2% से 3% के बीच में हो गया है। मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है, जो कि उन्होंने देखा ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए, तो इन्फ्लेशन एट दैट टाइम जब यूएस ईरान का वॉर और एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, तो इनका भी बढ़कर आने वाला है। और इनका इन्फ्लेशन जब बढ़कर आएगा, तो इट मींस वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पूरे के पूरे जापानीज मार्केट के लिए, गिफ्ट निफ्टी के लिए, द निफ्टी के लिए। क्योंकि आपको पता है जब इन्फ्लेशन के नंबर आते हैं, तो 1000 से लेकर 2000 पॉइंट तक इनका डूबना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले इनके पोल्स आ जाएंगे। 24 घंटे बाद इनके पोल्स आना शुरू हो जाएंगे कि नंबर कैसे आ रहे हैं। और फिर उस पे आता है हार्श स्टेटमेंट ऑफ बैंक ऑफ जापान। अब आप समझ लो कि वो स्टेटमेंट आते ही कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज आप प्रिपेयर्ड रहो पूरी तरीके से। तो वो एक प्रॉब्लम आने वाली है। आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन मैंने बता दिया। इसके बाद देखिएगा पीएमआई के नंबर डाउनफॉल में आएंगे। ये भी एक बड़ा इनके लिए खराब फैक्टर है, और ये चीज इनकी इकोनॉमी में देखने को भी मिलेगी कि पीएमआई के नंबर, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पीएमआई एक्टिविटी अपने आप डाउन हो जाती है, तो वो भी आपको डेटा देखने को मिलेगा 24 घंटे के बाद, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जापान की तो मैंने बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ये देखिए ईसीबी का स्टेटमेंट और ईसीबी के नंबर। तो यूरोप यूरोप में कितने, पहले जो जितने लोगों को नहीं पता तो बता देते हैं, 27 ब्लॉक्स हैं। कितना? 27 नेशन है। 27 नेशन का कंपाइल होके जो डेटा आएगा वो तो आएगा ही, अलग अलग भी डेटा आएगा। अलग 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 इंपैक्ट करता है और कंपाइल अलग करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के नंबर जब यूएस के इतने बढ़ गए हैं, तो यूरोप के उससे ज्यादा ही आते हैं। तो यूरोप के नंबर बढ़कर आएंगे, ये बैड न्यूज हो गई। फिर ईसीबी देखेगा, इस पे कहीं ना कहीं कमेंट्री करेगा। ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये इस पे कमेंट्री करेगा, और वो चीज अच्छी नहीं जाएगी। उसके बाद एसएनपी ग्लोबल के नंबर, और फिर देखिएगा ईसीबी की फिर मीटिंग होगी, जो भी समथिंग होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इन्फ्लेशन कल का सबसे बड़ा मेन टारगेट होगा। आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। अब कल उसमें जो बचा कुचा रह जाएगा वो आपका रह जाएगा एफओएमसी के मिनट। ये जो मिनट आने वाले हैं, ये टेंशन भी दे सकते हैं, कुछ अच्छे सिग्नल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि मार्केट, यूएस का मार्केट इस समय तुरंत खुश नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम। जब आप लगातार 2-3 पॉलिसी में अच्छा करोगे, तो फिर खुशी देखने को मिलेगी, तुरंत नहीं देखने को मिल सकती। तो उसका भी इम्पैक्ट। और पहली बात, जब एफओएमसी के मिनट आते हैं तो उससे पहले मार्केट नर्वस हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट।
फिर आपको पता है इनिशियल जॉबलेस, अगर आप फेड कुछ अच्छा बोल भी देता है, तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा अच्छा नहीं आना है। फिर आपको पता है कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा अच्छा नहीं आना है इन्फ्लेशन का। तो ये सारे नंबर्स यहाँ से खराब आने वाले हैं। इसके लिए आपको टोटली प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप थोड़ा-सा भी मिसिंग करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा देखिएगा ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो जाओगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम-राम।